सीधा लेकर चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता बीके शर्मा राजसिको अध्यक्ष से खास बातचीत कर रहे हैं राजीव अरोड़ा से। आप भी सुनिए, ओवर टू यू। ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, स्टोन एंड मार्बल है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और उसके लिए मैंने पूरे दुनिया के अंदर जो हिंदुस्तान ट्रेड कमीशन से उनसे बात करी है। 29 राजदूतों ने हमको बायर्स की लिस्ट भेजी है। रशिया ने कल ही कंफर्मेशन करा है कि उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ भेजेंगे। सेनेगल के लोग भी यहाँ पे आएंगे। 7 राजदूतों ने अपनी स्वीकृति भेज दी है। अभी तो मार्च का समय है, 2 महीने बाकी हैं। मुझे आशा है कि ये एक अविस्मरणीय एक्सपो होगा और इसकी वजह से राजस्थान के निर्यातकों को विश्व मानचित्र के ऊपर अपने प्रोडक्ट को दिखाने का मौका मिलेगा। सर, 1 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को तक का लक्ष्य है आपका पहुंचाने का राजस्थान का, तो क्या इसी दिशा में ये कदम माना जाए? देखिए, क्या होता था कि जो छोटा निर्यातक होता था उसको बाहर के एग्जीबिशन में जाने में बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनी इसीलिए है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है कि हम जो कारीगर है उसको निर्यातक बनाएं, वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करे और खुद एक्सपोर्ट करे। इसलिए हमने 9000 नए एक्सपोर्टर बनाए। जो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा बीके शर्मा जी, ये उस दिशा के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक राज्य का बजट आने वाला है 10 फरवरी को, तो लघु उद्योगों के आपको नेतृत्व दे रहे हैं यहाँ पर, तो क्या उम्मीद करते हैं राजस्थान के लघु उद्योगों के लिए इस बजट में क्या होगा? बजट में क्या होगा ये तो मुख्यमंत्री जी को मालूम है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास से कह सकता हूँ कि रोजगार सृजन और युवाओं के को समर्पित होगा ये बजट। और अगर रोजगार सृजन और युवाओं को समर्पित होगा तो लघु उद्योग तो उसे अछूता रह नहीं सकता। निश्चित रूप से लघु उद्योग के विकास के लिए इसमें घोषणा की जाएगी। तो ऋषभ, ये राजीव अरोड़ा जी थे हमारे साथ में और एक्सक्लूसिव बातचीत की इन्होंने A1 न्यूज के साथ, और इन्होंने कहा कि जिस तरह से जो एक्सपो जोधपुर में लगाया जा रहा है 20 से 22 फरवरी तक मार्च में, तो उससे राजस्थान का जो उद्योग है, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा, नया बाजार मिलेगा। तो इसका आने वाले दिनों में है रोजगार और राजस्व दोनों के लिए इसमें इस एक्सपो के माध्यम से वृद्धि होगी। ये इस तरह का यहाँ प्रयास है। यहाँ और भी हैं, उद्योग मंत्री जी भी हैं जो बातचीत कर रहे हैं बाकी और मीडिया के लोगों से, तो इनसे हम प्रयास करेंगे कि एक्सक्लूसिव हम बातचीत कर पाएं। तो थोड़ी देर में हम उद्योग मंत्री से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ऋषभ, मैं एक बार जानना चाहूंगा इस एक्सपो के बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि कितना महत्वपूर्ण रहेगा राजस्थान के लिए। देखिए, अभी गहलोत सरकार ने यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया है और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पहली बार यहाँ पर राजस्थान में बनी है। इनसे अब आइए सबसे पहले हम उद्योग मंत्री से बात कर लेते हैं। जी मैडम, हम लाइव हैं अभी, आप तो आपसे बातचीत करेंगे कि किस तरह के आपने लगातार प्रयास किए हैं और देश में शायद सबसे पहला राज्य होगा जिसने उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए इतनी सारी योजनाएं शुरू की हैं। MSME योजना, रिप्स 2019 और उसके बाद में 22। तो ये किस तरह के ये प्रयास किए जा रहे हैं और अब एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है? अभी हमारा जो जोधपुर में एक्सपो का आयोजन हम कर रहे हैं, ये तो इससे क्या है, हमारे जो राजस्थान की जो कला, जो संस्कृति, जो हमारे उद्योग धंधे हैं जो पुराने प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जो कि हमारे यानी कि जो कला है हमारी, जो हाथ से बनाए जाने वाली कला है, चाहे हाथ से वस्त्र बनाने का काम हो, कढ़ाई करने का काम हो, चाहे लाख का काम हो, और हमारी जो पत्थर पे कारीगरी का काम है, पेंटिंग है, एग्रो फूड है, भोजन के लिए भी हमारे यहाँ के चीजें प्रसिद्ध होती हैं राजस्थान की। तो ये इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए कि हमारे राजस्थान का उद्यमी किस तरह से आगे बढ़े, उसको बढ़ावा देने के लिए एक्सपो, हमारे राजीव जी चेयरमैन हैं इसके, तो ये प्रोग्राम किए जाते हैं। धीरज श्रीवास्तव जी हैं जो कि अदर कंट्रीज में भी संपर्क बनाए हुए हैं, सभी तरह से अपनी राजस्थानी कल्चर को, राजस्थानी उद्योग को वहाँ ले जा करके स्थापित करने का, एक उद्योग को बढ़ावा देने का ये नया एक काम हो रहा है। एक बजट आने वाला है राजस्थान का, उद्योग विभाग की तरफ से किस तरह से क्या आप प्रस्ताव भेजे हैं मुख्यमंत्री को और कैसा बजट होने की क्या संभावना है? बजट हमारा ऐसा होगा जैसा कि अभी 4 साल में पिछले बजट हुए हैं जिन्होंने कि इतिहास कायम किया है। और बजट अगर मैं बता दूंगी कि क्या है तो फिर बजट का राज क्या रहेगा। अभी कुछ प्रस्ताव अगर उद्योग विभाग के ऐसे प्रस्ताव थोड़ी बता सकते हैं हम, फिर तो हमारा बजट पेश करने का मतलब ही खत्म हो जाएगा।
कह रहे बजट आने वाला है। अब उद्योग मंत्री जी। जी अभी उसके प्रस्तावों के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते, ये एक प्रोटोकॉल है, लेकिन ये एक्सपो के माध्यम से राजस्थान के उद्योग को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं ऋषभ। तो एक बेहतरीन प्रयास है सरकार का, जिसकी वजह से राजस्थान का उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के साथ ही यहाँ से निर्यात बढ़ाने के ये प्रयास किए जा रहे हैं ऋषभ। जी बिल्कुल बीके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव अरोड़ा से एक्सक्लूसिव बातचीत की और आपने उद्योग मंत्री शकुंतला रावत से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया बीके शर्मा जी आपका।